दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। विपक्ष के हंगामे के बाद भड़के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट सदन में हंगामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहा गया सदन कैसे चलेगा हम तय करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो सदन में हंगामा कर रहे थे और इसके पहले हमने देखा था कैसे मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ था और 21 विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से वही चीजें देखने को मिल रही है सदन में। 11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ, ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्या मुश्किल हो रही है अगर सदन चल रहा है? बार बार मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों? देखिए, विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो चीज़ें स्पष्ट हैं वो रूल बुक के हिसाब से चलेंगी। जो भी मार्शल आउट किए जाएंगे उनके ऊपर रूल बुक काम करेगा। कहाँ पर धरना देना है, कहाँ आपको आवाज़ उठानी है, वो गेट के बाहर तय कर दिया गया। और हम लगातार देख रहे हैं कि आज सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में अब जो आवाज़ें निकल रही हैं, गेट के बाहर भी वही आवाज़ें आ रही थी। रूल बुक का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है, विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि हमने जो रूल बुक है, जो हमने देखा है, या फिर आप भी जाकर पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपको अगर किसी भी तरह का प्रदर्शन करना है तो विधानसभा के बाहर जाना होगा, परिसर के बाहर जाना होगा। हालांकि यहां पर जो विपक्ष का कहना है कि रूल बुक हमने भी पढ़ी है और रूल बुक का हवाला देकर यह कहा गया है कि कौन सी प्रीमाइसेस की आप बात कर रहे हैं, क्या गांधी मूर्ति की बात कर रहे हैं या ठीक या फिर विपक्ष के जो नेता हैं उनके केबिन की बात कर रहे हैं, या इस प्रीमाइसेस के कितने मीटर और किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर तर्क और वितर्क बना हुआ है और लगातार यहां पर जो आवाजें हैं उस बात को लेकर है। हालांकि रूल बुक पे क्या है वो सारी चीजें स्पष्ट है और रूल बुक के हिसाब से ही विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की थी और मार्शल आउट की जो उन्होंने बात की थी, बिल्कुल वो तथ्यों के अधीन है। जो तथ्य पेश किए गए हैं, जो आधार बनाया गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि आतिशी ने कहा कि रूल बुक के हिसाब से विधानसभा परिसर में जो लॉन है वो शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का जो एरिया है वो शामिल नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है और रूल बुक के मुताबिक ही विपक्ष बात कर रहा है, ये विपक्ष का कहना है। बिल्कुल विवेक, आपके पास इस वक्त तमाम जानकारियां, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे इस वक्त रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। जीव है, उनके संरक्षण के लिए तमाम तो बात करते हैं अपने जो जीव है उनके संरक्षण के लिए तमाम ट्रैकर्स से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, उनका अनुभव जान रहे हैं कि किस तरह से वन्य जीव संरक्षण के तहत वो लोग तमाम कोशिशों को रंग ला रहे हैं और उनकी वो जो एक बड़ी भूमिका है वो प्रधानमंत्री इस संवाद के जरिए समझ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे हर किसी को उत्साहित रखना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इनसे संवाद करते हैं तो इनके सपने पूरे होते हैं। जब देश के प्रधान सेवक से ये लोग बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे संवाद के जरिए मनोबल बढ़ाते हैं और इसी के साथ जो एक बहुत बड़ी भूमिका वो लोग निभा रहे हैं जो वन्य जीव संरक्षण के तहत जीवों को संरक्षित रख रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनके अनुभवों को समझा जा रहा है। जो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तीसरा दिन है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का और इस दौरे के दौरान वो तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें प्रधानमंत्री खुद कैसे जंगल सफारी के दौरान उन चीज़ों को करीब से समझ रहे थे कि जो
जंगली जीव हैं, या एक तरह से कहें कि वो जीवन जो वन्य जीव प्राणियों का है, वो क्योंकि गुजरात में खासतौर पे गिर के जंगलों की हम बात करें तो विश्व प्रसिद्ध है, जहां लोग भी आते हैं। और जब प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें हमने देखी थी सफारी की, तो समझिए अब वो कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, कैसे वन्य जीव संरक्षण को आगे बढ़ाया जाता है। और वो जो बड़ी भूमिका ट्रैकर्स की है, गाइड्स की है, उनसे इस वक्त प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। गिर के जंगल, आप जहां समझिए कि कैसे लायन सफारी के लिए गिर के जंगल जाने जाते हैं, लायन सफारी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं गिर के जंगलों में। और गिर के जंगलों में जो लायन है, ये भी हमने देखा कि कैसे उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, जो पिछले दिनों कम हो रही थी। लेकिन कैसे जब ये खबरें आती हैं कि संख्या बढ़ रही है, तो वो खुशी भी देते हैं, उत्साहित भी करते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वन्य जीवों से संबंधित जो नेशनल पार्क है गिर, वहाँ पे जो ये कर्मचारी हैं, जो वहाँ पूरी एक अहम भूमिका को निभाते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, पुलिस के खिलाफ कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का तंज आया है सामने। जनता ने की कमलनाथ की धुलाई, विवेक साहू ये कह रहे हैं। बीजेपी सरकार में सब सुरक्षित है, विवेक साहू ये कह रहे हैं। कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों को धमकी दी थी, वर्दी कितने दिन रहेगी, हमारा भी समय आएगा। जिसके बाद अब बीजेपी ने तंज कसा है और ये कहा है कि कैसे सब सुरक्षित है। बीजेपी के राज में, बीजेपी की सरकार में जनता ने कमलनाथ की धुलाई कर दी है। विवेक साहू ये कह रहे हैं कि जनता ने ही जवाब दे दिया है कमलनाथ को और पूरी कांग्रेस को। जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है, सही बात है? तो सुन ले कान खोल के। उनके अंदर छटपटाहट है कि कैसे अपने गुंडों को, कैसे अवैध काम करने वाले लोगों को वो काम दिलवाएं। इसलिए जी प्रशासन पर हमेशा समय समय पर प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। कमलनाथ जी भूल गए हैं कि अब देश में मोदी जी का शासन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का शासन है, जिनकी एक ही मंशा है पीड़ित को राहत मिले, पुलिस पीड़ितों को तुरंत मदद करे, कोई परेशान करता है, कोई अवैध काम होता है, तुरंत कार्रवाई करे। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का डंका बज रहा है,